का समय है और आप सबका ऐसे समय में मनाली के स्टेक होल्डर्स के एक बुलावे पर उत्साह के साथ और प्रसन्नता के साथ आने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और ये कहता हूं, ये मनाली पर्यटन की दृष्टि से न केवल मात्र देश में बल्कि पूरे विश्व में सुविख्यात है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जिस मनाली में आप आए हो, अगर इस मनाली में कोई पहला पर्यटन यात्री आया होगा तो इस मनाली को कहा जाता है मनु की धरती है। जब पृथ्वी पर महाप्रलय हुई, महाप्रलय के बाद सप्तऋषि और मनु जी की नौका मनाली में लगी। ये मनु जी का घर है, ये सप्तऋषियों का घर है, ये देवी देवताओं की भूमि है। और एक पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि सृष्टि की पुनर्रचना मनु ऋषि जी ने मनाली गांव से प्रारंभ की है, तब ये पुनर्रचना हुई है। आप उस धरती पर आए हैं और इस देवभूमि में आप सब जो आए हैं, ये विश्वास रखें, आप अपनी इच्छा से नहीं आए, आपको यहां के देवी देवताओं ने बुलाया है। मुझे याद है और हमने कई जगह पढ़ा है, ये मनाली का सौंदर्य कितना है, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, यहां के कल कल बहते झरने, यहां की सफेद चादर से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं और यहां पर साथ बहती व्यास नदी की धाराएं, यहां के हरे भरे जंगल। और एक कहावत कही जाती है कि हमारा कुल्लू मनाली ऐसा है जहां पर आगे नदी है, पीछे पहाड़ है, ये सब यहां पर है। और प्रारंभ से लेकर के देश और दुनिया के बड़े बड़े लोगों को यहां के सौंदर्य अपने को खींचा है। 1950 से लेकर के 60 का दशक रहा, उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां की सुंदरता को देखने के लिए मनाली आया करते थे। और आज भी अगर इन्फ्लुएंसर मनाली के सर्किट हाउस में गए होंगे तो वहां पर देखना, जो वहां का हेरिटेज है, उस हेरिटेज में अनेक दिनों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहा करते थे। और उसके बाद समय आया, देश के ही नहीं दुनिया के लोकप्रिय भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रारंभ से आते थे और आपको दिखाया होगा मनाली का वो फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस, जब अनेक दिनों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी रुका करते थे। यही मनाली का सर्किट हाउस। और जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, 6 वर्ष का कार्यकाल रहा, 6 साल तक मनाली के प्रीणी गांव से एक सप्ताह भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय चला करता था। और जब अटल बिहारी वाजपेयी थे,
में आते थे। आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी प्रतिदिन लौघट से निकल के, रांगड़ी से निकल के 10-12 किलोमीटर पैदल घूमा करते थे। तब शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है, लगातार घूमता रहता है, ये कभी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन यहाँ की देवभूमि की कृपा परंपार है। ये जिस क्षेत्र में ठाकुर नीलचंद जी का होटल है, यहां पर रहा करते थे। और अभी 2022 का उल्लू का दशहरा हुआ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे तो मंच पर जब बात हुई तो हमने उनको कहा कि बिजली महादेव हैं, ये रघुनाथ जी आए हैं, ये हडिम्बा माता आई है। तो उन्होंने याद किया जब मैं घूमा करता था, हडिम्बा माता के मंदिर पर पहुंचता था, 1 घंटा 1.5 घंटा